हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जानवरों के आवास एवं भोजन के बारे में, यानी कि फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपना वृद्धि करने तथा स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमारा शरीर का विकास हो सके, हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, और दूसरी बात कि हम लोगों को रहने तथा आराम करने के लिए घर की ज़रूरत होती है, यानी कि आवास की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जानवरों को भी घर और भोजन की ज़रूरत होती है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों को घर और खाना की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार जानवरों को भी ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जानवरों के भोजन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, खाने की आदत के आधार पर जानवरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है क्या? शाकाहारी जानवर, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो शाकाहारी नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जानवर को आप शाकाहारी कहेंगे जो केवल पौधे, घास और पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, गाय गाय घास खाती है, वो पत्तियाँ भी खाती है, तो घास भूसा ही खाकर रहती है, तो इन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी जानवर। बकरी, भैंस, घोड़ा, हाथी, हिरन, जेबरा, ऊँट, ये सब शाकाहारी जानवर हैं, क्योंकि वे केवल पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ खाते हैं। तो इन जानवरों को क्या बोलेंगे? पौधे भक्षक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पौधे खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गाय खा रही है घास, बकरी, भैंस, हिरन, घोड़ा, हाथी, ऊँट, जेबरा, ये सब पेड़ से पत्तियाँ कोई खा रहा है, कोई घास खा रहा है, तो ये सभी क्या है? शाकाहारी जानवर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मांसाहारी जंतु या फिर जानवर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो मांसाहारी का मतलब आपको पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, केवल दूसरे जंतुओं के मांस खाएंगे। ठीक है, इनका भोजन ही है केवल दूसरे जंतु हैं उनके मांस खाना। तो ऐसे जंतु को आप बोलेंगे मांसाहारी जंतु, यानी कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे बाघ बाघ केवल मांस खाता है दूसरे जंतुओं का। शेर, भेड़िया, लक्कड़बग्घा, मगरमच्छ, सांप, ठीक है, ये दूसरे जंतुओं को मार कर शिकार करके उनका मांस खाते हैं, यही है उनका खाना। तो इसलिए इन्हें मांसभक्षी कहते हैं, क्योंकि ये मांस खाते हैं। ठीक है, अब इनका जो दांत होगा, इनके सामने का दांत नुकीला होता है और मजबूत होता है। ठीक है, ताकि ये मांस को फाड़ कर खा सकें। जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि बाघ मांस खा रहा है, शेर, ये है भेड़िए, और सांप, मगरमच्छ, ये सब क्या है? मांसाहारी जंतु हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वाहारी, यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स। तो ऐसे जानवर जो दूसरे जंतुओं के मांस और पौधे दोनों खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्वाहारी जानवर, यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुत्ता, बिल्ली और भालू। ठीक है, जैसे ये सब देखिए, कुत्ता यहाँ पर शाकाहारी भोजन भी कर रहा है, शाकाहारी भोजन, और यहाँ पर मांस भी खा रहा है। ठीक है, तो ये सर्वाहारी हुआ। उसी प्रकार भालू यहाँ पर फल भी खा रहा है और मछली भी खा रहा है। ठीक है, तो बिल्ली भी उसी प्रकार है, फल भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी जंतु कहेंगे। उसके बाद आता है चौथा एवं लास्ट, उसको नाम है कीटभक्षी जंतु, यानी कि इंसेक्टिवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो कीटभक्षी उसको बोलेंगे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, ऐसन जंतु जो कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी जंतु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चमगादड़ हो गया, मेढक, छिपकली, ये सब कीड़े मकोड़ों को खाकर रहते हैं। ये हो गया चमगादड़, ये हो गया छिपकली। ठीक है,
ठीक है। और ये हो गया मेढक। तो ये सब कीड़े मकोड़ों को खा कर रहते हैं, तो इन्हें इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों, कीटभक्षी जंतु। उसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं कुछ जंतु के बारे में, अनाज खाने वाले जो होते हैं जीव। जैसे देखिए कुछ पक्षी और जानवर, जैसे कौन है, कबूतर। कबूतर क्या खाते हैं, दाने खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो इन्हें ग्रेन ईटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेन ईटर्स। मुर्गी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर गिलहरी हो गया, ये सब दाने खाते हैं, अनाज खाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जान लेंगे जानवरों के आवास, उनके घरों के बारे में, ठीक है। तो जानवरों के आवास क्या करते हैं, उन्हें गर्मी, ठंडा, वर्षा से बचाते हैं। ज़्यादा गर्मी होगा तो हम अपने घर में रहते हैं, ज़्यादा ठंडा होता है तो घर में वर्षा से बचते हैं अपने घर में, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो उसी प्रकार जानवरों को भी उनके आवास बचाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, ठीक है। और कुछ घरेलू जानवर के लिए लोग भी अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं, ठीक है। तो गाय भैंस को क्या में रखा जाता है, गौशाला में रखा जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा हो, गौशाला इन लोगों के लिए बना हुआ है। घोड़े को घोड़शाला में रखा जाता है, घोड़शाल में, ठीक है, यहाँ पर घोड़े हैं, ठीक। और कुत्ता का कुत्ता घर में रखा जाता है, इस प्रकार का होता है कुछ। और मुर्गी को हेन कूप में रखा जाता है। सबके अलग अलग घर होते हैं। और बंदर भाई अपना पेड़ पर ही घर, उन लोगों का घर पेड़ पर है। और हाथी, हिरन पेड़ के नीचे आराम करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पक्षी जो है, चिड़िया, ये सब अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं, इस प्रकार का पत्तियाँ कहीं से सूखे सूखे लाकर और किस प्रकार घर बनाकर उसी में रहते हैं। और खरगोश जो होता है बिल में रहते हैं, यानी कि ब्यूरो में, ठीक है, जिनका बिल देखिए इस प्रकार का होता है अंदर से, और ये है बाहर से। और सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन इनका इंग्लिश क्या होता है, होल में, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो सबका अलग अलग घर होता है। तो आई होप कि आपको जानवरों के घर और उनके भोजन के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।